Okay, welcome again all of you in Sanjay Pandey classes. तो माय नेम इज़ शैलेंद्र द्विवेदी। आज आप लोग का लेक्चर नंबर 7 लाजा मोशन। हमने फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया है ना, और आप एब्सेंट चल रहे हैं, काफ़ी बुखार है, मेंटेन रखिए। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम फ्रिक्शन के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा दिया है, और क्या पढ़ा दिया हमने, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा दिया है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा दिया है ना, है कि नहीं। अब आपका बचा है एक और फ्रिक्शन, छोटा सा इम्पोर्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो डालिए हेडिंग रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन आइए जानते हैं। कोई बॉडी रोल कर रही हो, क्या कर रही हो? रोल। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी रोल कर रही है। कोई ग्राउंड है, कहीं बॉडी जो है रोल कर रही है। ये स्फेरिकल बॉडी है ना। स्फेरिकल बॉडी का मतलब इसका अपना कुछ रेडियस होगा। मान लो ये जो रोल कर रही है, मतलब मोशन में है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये है मोशन का डायरेक्शन। ऐसे ये रोल कर रही, कभी मतलब ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, ऐसे रोल करते हुए आगे जा रही है। इसका अपना कुछ मास भी होगा, बोलो होगा, है ना। तो मास का जो वेट होगा वो ग्रेविटी किधर खींचेगी? नीचे की तरफ। अच्छा, इसका जो रेडियस होगा वो किधर होगा? ये इसका हम सेंटर मान लेते हैं। ये क्या है? सेंटर। और ये जो होगा इसका रेडियस होगा। क्या होगा इसका? हाँ, रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस पर, वेट करंट जो इसमें रिएक्शन काम करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रिएक्शन काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना? r। जो फ्रिक्शन काम करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, वो इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन को हम दिखाएंगे Fr से। Fr का मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, ये से कॉन्टेक्ट सरफेस के जस्ट अपोजिट लगेगा। तो बाई एक्सपेरिमेंटली जो रोलिंग फ्रिक्शन है Fr, वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस पे, इसे हम कंबाइन कर देंगे। तो Fr प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r। इस प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे म्यू r, कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। यही क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन का फार्मूला। ओके, और रोलिंग फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? ये एक काइनेटिक फ्रिक्शन का ही टाइप है, बट ये उस समय हम यूज करें जहां पे बॉडी कोई रोल कर रही हो, सिंगल बॉडी रोल कर रही हो, है ना। सिंगल बॉडी क्या कर रही हो? रोल कर रही हो, जैसे रोड रोलर,
है ना। लॉन रोलर, जो घास में दिखना ना, फील्ड्स में, पार्क वगैरह में रोलर नहीं चलाते हैं, वो सब रोलर। फुटबॉल, है ना, सिलेंडर, ये सब रोल कर रही है। हाँ, मतलब रेडियस जितना ज़्यादा होगा ये फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। अभी आप छोटा बॉल ले लीजिए, है ना, छोटा रेडियस का, एक फुटबॉल लीजिए, सेम फोर्स से अप्लाई करिए, कौन ज़्यादा दूर जाएगा? फुटबॉल जाएगा कि छोटा वाला बॉल जाएगा? दूर जाएगा। गलत हैं आप लोग। दोनों को सेम फोर्स से अगर आप पुश कर देंगे किसी फ्लोर पे, मान लेते हैं, ठीक है, जो बड़ा वाला रेडियस होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। क्लियर? फ्रिक्शन कम लगेगा, ज़्यादा रोल कर पाएगा। नहीं, बात हो रही है फ्रिक्शन की, बात हो रही है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा मोशन नहीं कर पाएगा ना वो, तो बड़ा वाला तभी ज़्यादा रोल करेगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग। एक छोटा बॉल लीजिए, सेम कैटेगरी का रहे, ऐसा नहीं कि एक उसका ले लीजिए ज़्यादा भागता हो, उसको छोटा ले लीजिए। अगर प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक बॉल ही लीजिए। दोनों सेम, हल्का प्लास्टिक है तो हल्का प्लास्टिक लीजिए, भारी प्लास्टिक है तो भारी प्लास्टिक, दोनों मतलब मटेरियल सेम होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का मास सेम रखिए, बस डिफरेंट क्या रखिए? रेडियस का। तो जब आप सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, हाँ, तो वही क्या हम बोल रहे हैं, तो शेप अगर शेप मतलब वो रखेंगे मटेरियल, तो मास लगभग इक्वल आएगा, ठीक है। जो मटेरियल आप लेंगे, यूज करेंगे, उसकी बात, हाँ, बस रेडियस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो उस कंडीशन में जब सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रोल बड़ा वाला रेडियस ज़्यादा करेगा, उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। क्लियर? एक तो नॉर्मल रिएक्शन में डिपेंड करता है, दूसरा उसके रेडियस पे। क्लियर है? तो यहां म्यू आर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? चल अब करते हैं इस पे क्वेश्चन, एक दो। क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, क्या था क्वेश्चन आपका? बॉडी है, हम बॉडी बना लेते हैं पहले। ये बॉडी है, ठीक है, और ये मान लो आइस है। क्या है ये? आइस, ठीक है। और इस आइस पे बॉडी क्या कर रही है? मोशन में है, रोल कर रही है ना? क्या कर रही है? रोल। तो रोल करे मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पे काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, इस वजह से रोल कर रही है। क्या ये कंटिन्यू रोल करती रहेगी? इसमें फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। किधर? अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। यहां पे एक फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है, F। इस फ्रिक्शन से होगा क्या बताइए? ये बॉडी कुछ दूर जा करके रुक जाएगी। ये किस स्पीड जा रही है? ये यू दिया है कि आपका इनिशियल स्पीड कितना? 8 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आपकी दे रखी है। क्लियर है? कितना? आगे फ्रिक्शन लगने से क्या होगा? ये स्टॉप में आ जाएगी,
तो इसमें एक रिटार्डेशन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन नेगेटिव कितना होगा नहीं पता हमें। डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रखा है कितना, हाँ 4 मीटर, यस 4 मीटर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, 4 मीटर। बोलो सही है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब जरा बताइए, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा है एक्सटर्नल जिससे रोल कर रहे हैं वो फोर्स और ये फोर्स कहीं ना कहीं बराबर हो जा रहे हैं जब ये फाइनल वेलोसिटी आ जा रहा है तब। मतलब फाइनल वेलोसिटी जब 0 आ जा रहा है ना, तब फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बराबर है। और उसमें जो रिटार्डेशन आया वो निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई। कंटिन्यू क्या कर रहा है, स्लो हो जा रहा है, मतलब उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। धीरे धीरे बढ़, जब रोल करते 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 धीरे 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 रेस्ट में आ गई। इसका मतलब एक एक्सेलरेशन है जो कि नेगेटिव में आ रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसको रोक रहा है। रोक कौन रहा है, ये फ्रिक्शन रोक रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। तभी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, इसी वजह से धीरे धीरे फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, म्यू इंटू आर, और इसे क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी पढ़े हो, बोलो पढ़ा है, एम ए, एम से एम कैंसिल, तो म्यू कितना आएगा बताओ, ए बाई जी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब आपको ए चाहिए, जी दिया ही है, ए निकालेंगे कैसे, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो हम नेगेटिव लेंगे, माइनस करेंगे, है कि नहीं। ये डिक्रीज कर रहा है तो क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे। तो v कितना होगा, 0 होगा फाइनल वेलोसिटी। और u कितना दिया है, 8 का स्क्वायर माइनस 2a कितना दिया है, s4 दिया है। ट्रांसफर कर लें, 4 2 जा 8, a इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा, तो ए कितना आया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या जाएगा आपका, 8 बाई 9.8, 0.8 समथिंग आएगा, 81। सॉल्व, क्लियर है, नोट कर लीजिए इससे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 गिवन है और बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से। कहाँ से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है इसमें, v कितना है 72 किलोमीटर, यही है ना, पर आवर। इससे पहले मीटर पर सेकंड चेंज करो तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, है ना। 18 चौक 72, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कितना जाएगा, 20 मीटर। आपको डिस्टेंस निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो एस कैसे निकालोगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अगर लगा दे तो एस निकल जाएगा, बट आपको ए चाहिए। अभी जस्ट आपने म्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है, ए बाई जी, तो यहाँ से ए कितना आएगा, म्यू जी 0.5 और जी कितना कह रहा है दिन लेने के लिए 10, तो कितना जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो अब सॉल्व कर लोगे, हाँ जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो अब क्या लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा ये, वी स्क्वायर इक्वल टू 20 पंचे 100 है ना, 200 आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आना चाहिए, सॉरी डिस्टेंस निकालना था ना,
हम कहा मिस्टेक कर दी यहाँ पे, रुको, ये रुक जाओ भी, हमें एस निकालना था ना, हाँ हमें क्या निकालना था, एस। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v हमारा कितना दिया, 20 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू v20 आया है ना बेटा, यहाँ 5s, तो क्या करेंगे, s 10s इज इक्वल टू 400, 0 कैंसिल, आएगा 40 मीटर आंसर। ठीक है, 40 मीटर आंसर आएगा, 40 मीटर। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें आप लोग। जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। जैसे म्यू इक्वल टू tan थीटा दिया है तो म्यू दिया तो थीटा निकाल लेंगे, थीटा दिया तो म्यू निकाल लेंगे। क्लियर, तो फार्मूला बेस्ड कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम इस सब में होगी तो ध्यान रखना म्यू इक्वल टू a/g होता है, याद रहेगा, म्यू इक्वल टू a/g। रोलिंग फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल बहुत कम मिलते हैं देखने को, इसका मेन थ्योरी पूछता है अक्सर। ठीक है, इसलिए इसको टॉपिक पढ़ा दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि वर्क डन कैसे निकालें अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कैसे निकालें, ये बात आती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इरेज कर दे इसे, जतिन नोट करोगे बेटा, नोट करो जल्दी से। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डाल दिया, हेडिंग केस फर्स्ट। व्हेन अ बॉडी इज स्लाइडिंग, व्हेन अ बॉडी इज स्लाइडिंग, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे, when a body is sliding over a horizontal surface, horizontal surface, horizontal सरफेस। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कोई बॉडी क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो। जैसे मान लो कि ये मैंने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया, ठीक है, और यहाँ एक बॉडी जो है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जो है स्लाइड कर रही है। इस डायरेक्शन में एक कोई फोर्स लगा हुआ है P, इससे क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन काम करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, फ्रिक्शन जब ये स्लाइड कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा इसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन में है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा। इसका वेट किधर होगा, इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg,
और इसका नॉर्मल डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन आर। इस केस में अगर मान लेते हैं ये बॉडी, यही बॉडी कहाँ पहुंचती है, ये बॉडी यहाँ पहुंचती है इस जगह पे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही बॉडी, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितना s, मतलब ये पॉइंट A था, पॉइंट B तक आ चुकी है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे इस केस में, वर्क W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s, ये कितना होता है म्यू के r इनटू s। r इक्वल टू क्या होगा mg, यानी म्यू के mg s, ठीक है। ये वर्क डन होगा हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। केस फर्स्ट, हो गया। तो वर्क डन निकाल लोगे ना हॉरिजॉन्टल पे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग up an inclined plane, मतलब कोई एक ऐसी बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन किधर, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है। इंक्लाइंड प्लेन देखा बच्चा, नहीं देखे हो, दिखाते हैं। ये नहीं चलेगा, इसमें दिखाते हैं, डोंट वरी बेटा। देखो ये है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये है आपका इंक्लाइंड प्लेन, समझ में आ रहा ना। ये है पॉइंट, मान लेते हैं O, और ये एंगल कितना है, थीटा, और यहां पे एक ब्लॉक है m मास का, कितने मास का, वो किसी फोर्स P से, ये P एक फोर्स है,
क्या है, एक्सटर्नल फोर्स से इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है बॉडी। तो बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पर, अगर बॉडी मोशन कर रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, और ये फ्रिक्शन दोनों बॉडीज की कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगता है, ये भी पता है आपको। तो फ्रिक्शन जो हमारा होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं, मतलब फ्रिक्शन हमारा जो होगा वो एफ के इधर होगा। क्लियर है एफ के, बोलो। अच्छा, इसका जो वेट होगा, अगर मास m है तो वेट किधर होगा, नीचे की तरफ। कितना होगा ये वेट, मास m है तो mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए, लेकिन बस ऐसा है नहीं। कैसा होगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां से कुछ जो है ये नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है हमारा, कितना r, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, इसे अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। mg को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो इधर हमारा हो जाएगा mg cos थीटा, है ना, और इससे 90 डिग्री एंगल पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा mg cos थीटा, और ये बनेगा mg sin थीटा। क्लियर है। और ये बॉडी हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस s मूव कर लेती है, कितना मूव कर लेती है, s। तो फ्रिक्शन काइनेटिक इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेट का mg cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट्स mg sin थीटा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस पे हम निकालेंगे क्या, कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये बॉडी जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जाहिर सी बात है बड़ा होगा किससे, mg sin थीटा से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट लेंगे हम, क्या लेंगे, रिजल्टेंट, मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स ये आ जाएगा P माइनस mg sin थीटा। क्लियर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। R इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, mg cos थीटा। R mg cos थीटा क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा mg cos थीटा। और ध्यान दीजिए इसके अपोजिट mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन भी ऐड है, मतलब फ्रिक्शन और mg sin थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फ्रिक्शन इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा नेट फोर्स मिलेगा कितना, P माइनस mg sin थीटा प्लस एफ के। और नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना होगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा ये बनता है। और ये हमारा इसका कंक्लूजन मिलता है क्वेश्चन सेकंड। फ्रिक्शन हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू आपने पढ़ा है म्यू के आर। अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ म्यू के लिखेंगे इनटू नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर, इस आर की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो फ्रिक्शन हमें कितना मिल जाएगा, म्यू के mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये कैपिटल में है तो इसे हम कैपिटल में ही रखेंगे, स्मॉल नहीं रखेंगे। कैपिटल mg cos थीटा ये है फ्रिक्शन की वैल्यू। इस फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। और इस फोर्स से ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्लियर, तो नेट फोर्स क्या होगा, P माइनस mg sin थीटा प्लस के।
तो मैं चाहूँगा पहले यहाँ तक आप लोग नोट करिए इसको, फिगर को ड्रॉ करके। क्लियर है? अब बॉडी हमारी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में है, जा रही है ना। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क डन निकालना है। तो इक्विलिब्रियम मानते हुए नेट फोर्स क्या करेंगे हम? 0 करेंगे। तो P की वैल्यू कितनी मिलेगी? एक्सटर्नल फोर्स हमें मिलेगा mg sin थीटा प्लस Fk, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम P माइनस mg sin थीटा प्लस Fk इज इक्वल टू 0। तो P कितना आ जाएगा हमारा? mg sin थीटा प्लस Fk, बोलो आ जाएगा ना। इसी फोर्स से हमें क्या करना है? वर्क निकालना है। और ये हमने Fk भी निकाल रखा है, कितना? म्यू के mg, या फिर बार बार स्मॉल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तभी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उस Fk की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो टोटल फोर्स कितना मिल जाएगा? P इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा। ये आपका फोर्स है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या निकल जाएगा आपका? वर्क डन। समझ में आएगा? और बेटा भाई देखो, इसी फोर्स से जा रहा है ऊपर, है ना। फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन और mg साइन, अगर हम इसका वेट दो पार्ट डिवाइड करते हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा F के सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसके फोर्स के अगेंस्ट ये डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स क्या है? इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर। तो मान लो इसी फोर्स के कारण इसके अगेंस्ट ये यहां से यहां तक चला, कितना गया? डिस्टेंस कितना गया? s। तो हमको इस फोर्स का कारण निकालना है ना, तो बस यही लेंगे हम, एक्सटर्नल फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है ना? किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? इस एक्सटर्नल फोर्स को, हमें इसके कारण निकालना है ना। तो ये mg साइन थीटा प्लस Fk इंटू डिस्प्लेसमेंट, Fk कैसे निकालेंगे? म्यू के आर से, और आर कितना होगा? mg cos थीटा के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम में है, तो किस में है? इक्विलिब्रियम में है, तो आर बराबर क्या है? mg cos थीटा। नेट फोर्स क्या होगा? इस पर 0 होगा। तो P माइनस mg साइन थीटा प्लस Fk इक्वल टू 0 कर देंगे, तो P हमारा कितना जाएगा? ये मतलब यही हमारा क्या होगा? फोर्स होगा, वो जिससे हमें वर्क निकालना है, ठीक है। क्लियर? यही हमारा नेट फोर्स होगा, जिससे क्या निकालना है? वर्क निकालना है। या डायरेक्टली ऐसे समझ लो कि यही कर, ये मतलब कि ये mg साइन थीटा और Fk अपोजिट है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये फोर्स ले लेंगे और इनटू डिस्टेंस कर देंगे। कितना डिस्टेंस किया? s, तो वर्क मिल जाएगा ना। तो यहां तक नोट कर लिए हैं, इरेज करें, ओके। तो वर्क डन कितना होगा? इसमें लास्ट लिखना वर्क डन, W इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, इंटू s। mg कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो mg इंटू s साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये वर्क डन आया। ये फार्मूला समझ के रटना नहीं इसको, ये तो केवल कॉन्सेप्ट से हमने निकाला है। न्यूमेरिकल में आपको यही कंपोनेंट्स डिवाइड करना आना चाहिए, कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है। अब केस थर्ड,
केस थर्ड बोले, ठीक है, ओके। केस थर्ड के, व्हेन अ बॉडी when a body is moving down on an inclined plane, inclined plane, ये एम मास की बॉडी है, ये एंगल थीटा है, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, गुड, है ना। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, क्लियर। इसका वेट किधर होगा बच्चों? एम जी, ये इसका क्या होगा? वेट एम जी, क्लियर। नॉर्मल डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर ना होने के बजाय, है ना, किधर रहेगा? नॉर्मल डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, है ना, आर। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे हम, ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो एम, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? थीटा। हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? ये आपका है एम जी कॉस थीटा, और ये हो गया एम जी साइन थीटा, क्लियर। अब बताइए हमें वर्क निकालना है इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट। ये मूव कर रही है किधर? इधर। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा जिससे क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो नेट फोर्स ये इधर है, ये इधर है, मोशन किधर हो रहा है? इधर। मतलब इसमें कौन बड़ा है? एम जी बड़ा है, एम जी साइन थीटा बड़ा कि एफ के बड़ा? कहोगे एम जी साइन थीटा बड़ा है, मोशन इधर ही हो रहा है ना, और इसमें ये कम है तो माइनस एफ के कर देंगे, यही आपका नेट फोर्स हो जाएगा, क्लियर। और हमारा एफ के कितना होगा? एफ के इक्वल टू कहते हो म्यू के आर होगा, बोलो होगा। और यहाँ आर कितना है? एम जी कॉस थीटा के, यानी म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो नेट फोर्स हमारा जो एफ आएगा वो कितना होगा? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स आ जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
मतलब mg कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। क्लियर? ये वर्क आएगा। बोलो समझ में आया भाई? mg साइन थीटा इधर है ना, मतलब मोशन इधर हो रहा है, मतलब ये mg साइन थीटा एफ के से क्या है, ज़्यादा है। तो mg साइन थीटा और एफ के का रिजल्टेंट क्या होगा, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, mg साइन थीटा माइनस एफ के। क्लियर? अब एफ के कितना होगा, म्यू के आर, तो आर कितना है, mg कॉस थीटा रख देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। अब इस फोर्स के कारण हमें क्या निकालना है, वर्क, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, फार्मूला नहीं है। अगर इसी केस में हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम, बताइए? इसी केस में एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम? इसको बना दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगर मैं मान लेता हूं ये ए एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है, इसी में पैराग्राफ चेंज करके, अभी तो वर्क निकाला है हमने, है ना, और वर्क निकाला हमने। अब सिर्फ एक्सेलरेशन बताना है तो क्या करेंगे हम, इस जो एफ है ना, इस एफ को हम लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिख देंगे, किसका मास, बॉडी का मास। तो यहाँ एम ए रख देंगे तो एम से एम कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो नाउ चेंज द पैराग्राफ, इसमें लिखिए, राइट डाउन, if acceleration of the body is a, then F is equal to ma by equation first, m into a is equal to, हम यहाँ पे m कॉमन लेंगे, g कॉमन, mg कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, इस m से m मर जाएगा तो a कितना जाएगा हमारा, g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फार्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझाया, आपको निकालना है नेट फोर्स। देखो जिधर मोशन होगा वो फोर्स ज़्यादा होगा उसके अपोजिट वाले से, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। बट आपके जो बुक्स में दिया गया है तो यहाँ पे कॉस पहले कर दिया है, साइन को बाद में किया है। जो बुक वरन दिया है वो क्या किया है, जो फोर्स आपको दिया है वो, हाँ ये दिया है, एफ के माइनस किया है। जैसे हमने क्या किया है यहाँ पे, एम जी साइन थीटा से माइनस किसको किया था, एफ के किया था, और बुक वरन में एफ के माइनस क्या कर दिया है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो वो वर्क पॉजिटिव में आएगा, ये वर्क आएगा नेगेटिव में, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। भाई डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन किधर है, एफ के इधर था,
वर्क डन था, तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट निकालना था, तो फ्रिक्शन वाले से माइनस करेंगे एम जी साइन थीटा, तो भी वही आंसर आएगा। तो मतलब इसी को और करके लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे W इक्वल टू एम जी, ये पहले आ जाएगा म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू एस, ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है। फर्क क्या होगा, प्लस माइनस का, ठीक है, और करके आप इसे लिख सकते हो और एक्सलेशन ये लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नेट फोर्स वाला। करना क्या है, नेट फोर्स निकालना है। जिधर मोशन होगी बॉडी की उधर फोर्स ज़्यादा होगा उसके अपोजिट वाले से, ठीक है ना। तो जिधर फोर्स मोशन होगा उधर वाले फोर्स से पीछे वाले फोर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, नेट फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है। चलो इसी पर हम एक सवाल देते हैं आप लोग को, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन नोट करिए। एक क्वेश्चन है, लिखिए। अ ट्रक टॉज TOWS टॉज a trailer of mass 1200 kg of mass 1200 kg लिखा। a truck tows 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 a trailer of mass 1200 kg at speed 10 meter per second 10 meter per second on the level road, ठीक है। the tension in the coupling मतलब उनको बांधा गया है एक दूसरे को किसी स्ट्रिंग से या रस्सी से, कपलिंग इज 1000 न्यूटन। कितना न्यूटन, 1000 न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर एक्सपेंडेड, व्हाट इज पावर एक्सपेंडेड, ठीक है, ऑन द ट्रेलर। ट्रेलर जानते हैं ना आप लोग, जिसमें वही सामान लदा रहता है ना। हाँ, सेकंड पॉइंट, फाइंड द टेंशन इन द कपलिंग, फाइंड द टेंशन in the coupling when the truck ascends ASCENDS a road having an inclination 1/6, ऐसे लिखा है, फुल स्टॉप। एज्यूम दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस on the incline is same as that on level road, is same as that on
लेवल रोड, लेवल रोड, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करिए 2 मिनट के लिए, अब वीडियो स्टॉप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लिया आपने इसे। अब एक क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे आप लोग को। तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी से आपने क्या किया, पावर निकाल लिया। और जिस लेवल रोड पे जो टेंशन था किसमें, रोप में, रस्सी जिससे टोचन कर रहा था वो ट्रक, उस ट्रक से जो टोचन कर रहा था उसका फोर्स कितना है, 1000 न्यूटन। वो इंक्लाइन प्लेन के लिए उतना फ्रिक्शन बन जाएगा, वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। चढ़ाई आ जाएगी ना, तो उसमें टोचन और फोर्स बढ़ जाएगा, उसमें mg साइन थीटा एक्स्ट्रा वर्क करेगा। तो 1000 में mg साइन थीटा ऐड कर देंगे तो 2960 आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बोलूँगा, आप लोग इसे घर पे करेंगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है।